मैं रायका इंटर कॉलेज सांकरी मोरी मेवाड़ संसद विभाग का गठन सत्र 2024 शुरू कर रही हूँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष गृह मंत्रालय से अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। गृह मंत्रालय से आलोक। मैं आदरणीय अध्यक्ष मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया। मैं पक्ष में बैठे सत्ता से पूछना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए गए उसके क्या फायदा है, जबकि जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं समझ रहे हैं और वहाँ पर जो आतंकवादी है वो लोगों का शोषण कर रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष के गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो इस प्रश्न का उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के अध्यक्ष जी ने हम पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में विभिन्न परिवर्तन आए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में दलित और वाल्मीकि दलों में समाज में अनेक प्रकार की विभिन्नता आई। जम्मू कश्मीर में कर राजस्व में 31% वृद्धि हुई और जम्मू कश्मीर में पर्यटक क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई। सन 2022 में जम्मू कश्मीर में 1,88,00,000 यात्रियों ने यात्रा की। जम्मू कश्मीर में दलित और वाल्मीकि समाज के लोगों को पहली बार आरक्षण मिला। धन्यवाद। हमारे नेता प्रतिपक्ष रक्षा मंत्रालय से अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। अंशुल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया। मैं पक्ष में बैठे सत्ता से पूछना चाहूँगा कि आपने अग्निवीर की जो स्कीम लाई है इसके क्या लाभ हैं? ये 4 वर्षीय क्यों है? इससे बेरोजगारी अधिक होगी। आप मुझे बताना इसके क्या उद्देश्य हैं? मैं सत्ता पक्ष के रक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो इस प्रश्न का उत्तर दे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष अध्यक्ष ने हम में बुनियाद आरोप लगाया है। अग्निवीर इसलिए 4 वर्षों के लिए इसलिए की गई कि युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, देश को रोजगार बेरोजगार कम होगी, भविष्य के लिए तैयार होंगे और इसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा, अग्निवीर को बड़ी कंपनियों में नौकरी दी जाएगी। धन्यवाद। हमारे नेता प्रतिपक्ष वित्त मंत्रालय से अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। रुक्मणी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान बजट 2024-25 पर आकर्षित करना चाहूंगी। मेरे समझ में यह बजट एक जुमला है। मैं अपने सत्ता पक्ष से यह पूछना चाहूंगी कि सेना बजट में कसौटी 9.6% से घटकर 9.4% तक किया। किसान बजट 3.20% से घटकर 3.15% किया। धन्यवाद। मैं सत्ता पक्ष के गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो इस प्रश्न का उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष के सदस्य महोदय ने हम पर ये बेबुनियादी
आरोप लगाया है, जिसका खंडन मैं इस प्रकार करूंगी। हमने केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में वृद्धि की। इनकम टैक्स के कर्मचारी व्यापार को हमने राहत दी। न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव 3 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं। 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स लगेगा। 15 लाख से ऊपर आय पर 30% टैक्स लगेगा। धन्यवाद। विपक्ष के नेता स्वास्थ्य मंत्रालय से अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया। मैं पक्षधरता से पूछना चाहूंगा कि इस देश में स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है, जबकि इस देश में बहुत से लोग बीमारी के कारण मर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वह अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो गरीब लोग हैं वो बीमारी से मर रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष के स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो इस प्रश्न का उत्तर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सभी गांव शहर के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आम लोगों को 5 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं करवाई है, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसे निराश न हो और सभी लोग अपना इलाज कर पाए। थैंक यू। हमारे विपक्ष के नेता वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहती हूँ कि जो पर्यावरण में इससे हानि क्यों पहुँच रही है और पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है और वनों में आग क्यों लग रही है। धन्यवाद। मैं सत्ता पक्ष के वन एवं पर्यावरण मंत्री से आग्रह करूंगी कि वो इस प्रश्न का उत्तर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। भारत में जनता ज़्यादा है, जिसके कारण लोग पेड़ों को अपने उपयोग के लिए काटते हैं, घर बनाने के लिए। जैसे हमें पक्के मकान बनाने चाहिए ताकि हमारे लिए लकड़ी का उपयोग ना कर सके। धन्यवाद। हमारे विपक्ष के नेता महिला बाल विकास मंत्रालय से अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहती हूँ कि बेटी उत्थान के लिए सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं। सत्ता पक्ष के बाल महिला विकास मंत्री जी से आग्रह है कि वो इस प्रश्न का उत्तर दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस संसद में बोलने का मौका दिया। मैं अनुपमा देवी झारखंड के कोडरमा लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद हूँ। मेरा मंत्रालय शारीरिक एवं मानसिक विकास को बढ़ावा देना है, उनके अधिकार को सुरक्षा एवं पोषण देता है। मैं अपने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों को
सदन में अवगत कराना चाहती हूँ। महोदय, हमारी सरकार ने समाज में बेटा बेटी में जो भेदभाव हो उसे खत्म करना है और हमारे विभाग ने अनेक योजनाएं चलाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिलाओं को 33% आरक्षण देना, इंदिरा गांधी मातृ योजना, महिला सम्मान बचत योजना, राजीव गांधी योजना, बच्ची का विकास, मशीन शक्ति, महिला एवं बच्ची की सुरक्षा, मिशन वात्सल्य, बाल कल्याण। थैंक यू। हमारे विपक्ष नेता कौशल विकास मंत्रालय से अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं कौशल विभाग से मैं सत्ता पक्ष से यह पूछना चाहती हूँ कि कौशल विकास के लिए सरकार क्या कर रही है। सत्ता पक्ष के कौशल विकास मंत्री जी से आग्रह है कि वो इस प्रश्न का उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, में धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के लोकसभा सीट संबलपुर से लोकसभा सदस्य हूं और भारत सरकार में कौशल विकास मंत्री हूं। मैं आपको माध्यम से सदस्य महोदय को यह बताना चाहता हूं कि हमारे मंत्रालय द्वारा कौशल विकास चाहता हूं कि हमारे मंत्रालय के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारी सरकार रक्षा उपकरण, स्वास्थ्य उपकरण स्वयं के माध्यम से अपने देश में निर्मित की जा रही है। स्टार्टअप इंडिया इसके माध्यम से लोगों को कौशल प्राधारित शिक्षा दी जा रही है। धन्यवाद। हमारे नेता सड़क परिवहन मंत्री से अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया। मैं सत्ता पक्ष के परिवहन मंत्री से प्रश्न करना चाहूंगी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को विस्तार में बताइए। धन्यवाद। सत्ता पक्ष के सड़क परिवहन मंत्री से मेरा आग्रह है कि वो इस प्रश्न का उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। महोदया, 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज का संगठन किया था। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंध जोड़ता है। यह भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है तथा विश्व का 5वां सबसे लंबा राजमार्ग। यह 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता। धन्यवाद। हमारे नेता प्रतिपक्ष जल मंत्रालय से अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मंत्रालय का धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया। मैं अपने सत्ता पक्ष से पूछना चाहती हूँ कि 2024-25 में जो इस साल में बजट प्रस्तुत किया गया, जल विकास के लिए आपका मंत्रालय क्या क्या कर रहा है। सत्ता पक्ष के जल मंत्रालय से आग्रह है कि वो इस प्रश्न का उत्तर दें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया। हमारे अपोनेंट ने जो प्रश्न किया है कि 2024-25 में जो बजट आया उसका हमने कहाँ पे इस्तेमाल किया। 2024-25 में हमने जल के बजट का घर घर में पाइपलाइन बिछवाई और हर घर पानी के नल लगवाए जिनमें पानी आता है और लोगों को पर्याप्त पानी मिलता है। राष्ट्रीय गंगा योजना में हमने 35,000 करोड़ रुपए का काम करवाया जिससे कि देश को अच्छा फायदा हो रहा है। थैंक यू। हमारे विपक्ष नेता विद्युत मंत्रालय से अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान बजट 2024-25 पर आकर्षित करना चाहूँगी। मेरे समझ में यह बजट एक जुमला है। मैं अपने सत्ता पक्ष से यह पूछना चाहूँगी कि हर घर नल हर घर जल योजना में सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के विद्युत मंत्रालय से आग्रह है कि वो इस प्रश्न का उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संसद में बोलने का मौका दिया। मैं महोदय को यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने प्रत्येक गांव को बिजली से कनेक्ट कर दिया गया। जो भी छूटे हुए गांव उनके लिए हमारा मंत्रालय जोड़ दिया जाएगा या बिजली उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरा कि ग्रामीण कुटीर योजना किसानों के लिए फ्री योजना और ऊर्जा विकास का मेन उद्देश्य कि एक आर्थिक रूप से सक्षम और प्रतिस्पर्धी बिजली क्षेत्र का विकास करना जो सभी के लिए सस्ती और बेहतर गुणवत्ता की ऊर्जा सुनिश्चित प्रत्येक घर तक लाइट पहुंचाना। धन्यवाद। हमारे विपक्ष नेता शहरी मंत्रालय से अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। माननीय स्पीकर महोदय जी का धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को लागू किया गया था। आपने इसमें क्या काम किया? धन्यवाद। सत्ता पक्ष के शहरी मंत्री जी से आग्रह है कि वो इस प्रश्न का उत्तर दें। माननीय स्पीकर महोदय जी, मेरा धन्यवाद, आपने इस सदन में बोलने का मौका दिया। स्मार्ट सिटी में हमने लगभग 100 शहरों को अच्छा वो दिया है जिससे कि उनको बहुत ही फायदा हो सके। जैसे कि हमने LPG गैस की घर घर में लाइन बिछवाई और उन्हें उससे बहुत फायदा हुआ और डिजिटल सेवाएं दी। वो बिजली का बिल फोन पे कर सकते हैं और पानी का बिल फोन पे कर सकते हैं जिससे कि उन्हें बहुत ही फायदा हो गया। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी से वो करते हैं कि आप आए नेता प्रतिपक्ष आरोप पूछ के हम प्रधानमंत्री से बोलेंगे अपनी सरकार के ये सब मिक्स कर देंगे। आदरणीय महोदय जी को मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया। मैं पक्ष सत्ता से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने देश के विकास के लिए क्या किया और आप अपने सरकार की उपलब्धियां बताएं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे इस संसद में बोलने का मौका दिया और मैं नेता विपक्ष के रखे गए विचारों पे अपना विचार रखूंगी। जो योजना कार्य कानून बनाए गए हैं उस पर भारत सरकार
सुचारू रूप से कार्य करेगी। और मेरा नेता विपक्ष से निवेदन है कि आप हमारा सहयोग देकर इस भारत देश को विकसित करने में हमारी मदद करें। और मैं प्रधानमंत्री अपनी जुबान देती हूँ कि आप हमारा सहयोग देकर मैं इस भारत देश को विकसित करूंगी। धन्यवाद। मैं संसद में बैठे सभी मंत्रियों का धन्यवाद करती हूँ और संसद सभा को यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।